राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 10। यूपीएससी सीसेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में भी इसे काउंट करते हैं हम लोग, रियल नंबर। क्योंकि हमने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो रियल नंबर को टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, आपका रियल नंबर, इंटीजर नंबर सब कुछ डिफाइन किया था। बट रियल नंबर क्या है, स्पेशल केस है। इस रियल नंबर पे एक से दो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एक से दो हमने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है, लास्ट में आपको समझाएंगे। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया आज तक, अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट में आपका कंफ्यूजन 99.99% भी एकदम क्लियर कर देंगे। एक पॉइंट वन होगा तो आपका प्रैक्टिस रह जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा मैंने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है, बहुत इजी वे में समझाया है रियल नंबर को। आज के बाद आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि कभी कंफ्यूजन होने वाला है ही नहीं, अगर आपको आपने आज का वीडियो लास्ट तक देख लिया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रियल नंबर का जो मेन कॉन्सेप्ट हम जो यूज करते हैं, इसमें आपका पूछा जाता है तो आता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो रियल नंबर ऑलवेज इंटीजर होते हैं, या कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल इंटीजर आर रियल नंबर, क्या सारे इंटीजर नंबर को हम रियल नंबर कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को एज ए स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इस कॉन्सेप्ट को एज ए जो इसका रूल है वो आपको समझाएंगे तब समझ जाएंगे। ये आपको मैंने नंबर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में समझा रखा है, लेकिन यहाँ पे भी समझाऊंगा आपको। तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जो होता है टू टाइप का होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मीन्स होता है ऐसा नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q। जहां पे Q आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर। और आपका इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर का मीन्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है। जैसे ऐसा नंबर कि आपको मिले जो कभी मतलब डिवाइड करने के बाद, पॉइंट के बाद अगर आप डिवाइड करते जा रहे हो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलता जा रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर नंबर वो रिपीट हो रहा है, कोई नंबर फिक्स भी नहीं है, कोई पैटर्न उसके अंदर नहीं बनता। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए पाई की वैल्यू क्या होता है, तो पाई की वैल्यू 3.1415 समथिंग आता है। इसकी वैल्यू आप कितना भी निकालते जाएंगे, कभी इसकी वैल्यू क्या, एक न तो क्या होगा, न तो इसकी वैल्यू कभी टर्मिनेट होगा, न इसका वैल्यू कभी रिपीट होगा। इसको बहुत से मैथमेटिशियन ने कुछ डेसिमल तो कुछ पॉइंट तक वैल्यू निकाला हुआ है। तो अगर आप जब कभी इसकी पाई की वैल्यू निकालेंगे तो पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं 3.1415, ये आपका इसकी एक्चुअल वैल्यू होता है, इसको हम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होता है, इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जो न तो नॉन टर्मिनेटिंग, न कभी टर्मिनेट होता है, एंड नॉन रिपीटिंग, न ही कभी रिपीट होता है। एक रैंडम नंबर आपको आता जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको समझाएं, सपोज दैट एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको हम बता दें, कोई नंबर है जिसको डिवाइड करने के बाद मिल रहा है 0 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 0.45121278954, इस तरीके से नंबर आपको क्या हो रहा है, आपको मिलता जा रहा है। कभी क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मीन्स कि नॉन रिपीटिंग, ये नंबर रैंडम नंबर आपको मिलता जा रहा है। अगर आपने डेसिमल के बाद 100 प्लेस तक नंबर निकाल लिया, या 1000 प्लेस तक भी नंबर निकाल लेंगे तो कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। इरेशनल नंबर कैसा नंबर होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, आपके अंदर एक डाउट आ सकता है कि सर पाई की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते समय 22/7, 22/7 लेते हैं, यूज करते हैं। आपने यूज किया है। तो क्या ये 22/7 को हम P/Q के फॉर्म में, क्या हो रहा है, लिख रहा है इसको P/Q के फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यह रैशनल नंबर होना चाहिए। जबकि आप यहाँ लिख रहे हैं कि पाई की वैल्यू क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। देखिए, पाई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं 22/7, ये कैसा वैल्यू है, ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कैसा वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आपका पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, प्रॉक्सी। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, आपको जो है पढ़ने में डाउट ना हो। इसको प्राइस वैल्यू क्या होता है, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो 22/7 हम यूज कर रहे हैं, ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं। एक्चुअल वैल्यू तो आपका यही है 3.1415 समथिंग, जो है ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है।
हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसका मतलब जब ये पाई का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम इसका मीन्स कि ये क्या होगा, ये आपका रैशनल नंबर हो नहीं सकता है। रैशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में चाहिए, जो वैल्यू एक्चुअल में पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ये वैल्यू तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। इसलिए पाई के वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक्चुअल वैल्यू 3.1415 समथिंग ही होता है। इसलिए पाई क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। क्लियर। पाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर कोई पूछे कि सर पाई पाई की वैल्यू 22/7 हम लेते हैं, तब क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर एक्चुअली पाई का वैल्यू जो है ये आपका 22/7 होता नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेट लेकर के कैलकुलेट करते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने कैलकुलेशन के लिए। इसलिए पाई की वैल्यू को, जब पाई की वैल्यू एक्चुअल में 22/7 है ही नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए पाई की वैल्यू क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मैं अपने हिसाब से एक बहुत ही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो ऑलवेज आपको मालूम होना चाहिए पाई की वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ये होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। क्लियर। अब हम रैशनल नंबर को सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे क्यू क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के नहीं, मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, रैशनल नंबर का जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको एकदम आज क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको रैशनल नंबर बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है, मोस्टली जो है फोर टाइप में हम लेकर इसको डिस्कस करते हैं, जैसे फ्रैक्शन, इंटीजर, टर्मिनल डेसिमल एंड नॉन टर्मिनल डेसिमल। तब आपको यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। पहला है फ्रैक्शन, इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं करेगा बट रिपीट करेगा, वो इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। फ्रैक्शन का मीन जिसे 1/4, 2/3, 4/2 एंड 5/3, ऐसे वन, ऐसे हम जो नंबर लिखते हैं इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे वन, इस तरीके से क्या बोलते हैं, इंटीजर। अगर आपसे पूछा, हमने पहला क्वेश्चन आपसे हमने पुटअप किया था, क्या सारे इंटीजर नंबर, ऑल इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल। हम लिख सकते हैं क्या, 4/1, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर में आपका वन हिडन होता है। -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ऐसे वन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कोई नंबर आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है, वन होता है, जो हिडन होता है। क्लियर। तो आपको क्या है, सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, ऑल इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बट सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं नहीं, क्योंकि इंटीजर को तो हम रैशनल लिख सकते हैं, लेकिन रैशनल में क्या होता है, फ्रैक्शन भी होता है, इंटीजर भी होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर। तो ऑल इंटीजर आर रैशनल, बट ऑल रैशनल नंबर क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। क्लियर। क्योंकि इंटीजर के अंदर फ्रैक्शन भी होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने आपको समझाया फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या है। अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, कैसे समझेंगे। अब देखिए यही समझाते हैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बार आप देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, जैसे मान लिख लिया 2.4। 2.4 मतलब नंबर जब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। 2.4 मतलब लिख सकते हैं इसको 24/10। आपको मालूम है, डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे लिख देंगे, 24/10 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। जिसे पी बाई क्यू को हम क्या लिखा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 या 20, पॉइंट लगाएंगे 40, 10 4 या 40, कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। 2.4 मतलब 24/10। जिसे हमने लिख लिया 2.5, क्या होगा, इसको उसको लिख सकते हैं 2.5 क्या लिख सकते हैं, 25/10। डिवाइड करेंगे क्या होगा, 10 2 या 20, पॉइंट लगाएंगे तो 50, और 10 5 या 50, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो 2.5 क्या है आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, जो टर्मिनेट हो जा रहा है एक पॉइंट, दशमलव डेसिमल के 1 पॉइंट के बाद। 2.4 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, जो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद 1 डेसिमल 2 डेसिमल के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
देखिए बहुत इजी होता है, अब यही समझाते हैं आपको, थोड़ा सा इसको हम रिमूव करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, फिर यहीं पे आपको समझाते हैं इसके नीचे। आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज एक ऑप्शन होता है कि आप लोग जो है वीडियो को बैक करके या पॉज करके दोबारा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ समझाते हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मीन्स होता है कि नॉन टर्मिनेट होगा बट क्या होगा, रिपीट करेगा डेसिमल। जैसे हमने लिखा 0.3333, क्या हो रहा है, ये आपका बिल्कुल कंटिन्यू क्या हो रहा है, वन डेसिमल के वन पॉइंट का नंबर क्या है, थ्री, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0.3333 क्या हो रहा है, इन्फिनिटी टाइम तक जाता जा रहा है। जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका मीन्स क्या होगा, 0.3 का बार, सिंगल डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं 0.3 का बार। इसको मतलब बार सिंबल को बोलते हैं। यहाँ तक के लिए जैसे मालूम लिखा हो 0.6666, कितनी बार, इंफिनिटी टाइम तक चलता है, इसका मतलब होगा 0.6 का बार। इसका मतलब कि ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो बट क्या होता है, रिपीट होता है, बट रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। फिर चार, फोर टाइप बताया मैंने, फ्रैक्शन, इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज मेरा फोकस था आप लोगों पे कि बहुत ही क्लैरिफिकेशन आपके अंदर आ जाए। आज मैंने बहुत ही इसको क्लैरिफाई किया है। इससे इजी हम क्या बता सकते हैं आपको, वो बिल्कुल फ्रैक्शन को डिफाइन किया पीवाईक्यू के फॉर्म में, इंटीजर को लिखा मैंने, और बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर क्या होता है, वन होता है, मैंने यहाँ पे वन आपको आपके लिए यहाँ डिफाइन किया। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो पर्टिकुलर डेसिमल के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो मैंने आपको समझाया एग्जांपल लेकर के। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को मैंने बिल्कुल एग्जांपल के साथ आपको समझाया। एक कॉन्सेप्ट आपको और यहाँ दिखिए आप, फिर भी इसका मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताने वाला हूँ, इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है इसको डिटेल में करेंगे। जैसे मान लो लिखा हो 0.3, 0 क्या है, थ्री है। अगेन इसको थोड़ा सा एक मिनट इरेज करते हैं, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 0.3, 0.3333 हमने मान ली, इस तरीके से लिख लिया। ये कैसा नंबर है, ये नंबर आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था, बोला था, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार। क्लियर। अगर मान लीजिए इसको हमने एक्स एज्यूम करने के, एक्स है क्या है, एक्स इक्वल टू 0.33 हमने ले लिया। अगर हम बोथ साइड क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x। समझाने के लिए बताना है आपको, बाद में इसका डायरेक्ट ट्रिक है, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक्स दे देंगे, आपको देखते ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आपको ये वाला स्टेप फिर समझाने के लिए कर रहे हैं, जिससे आपको मालूम चले कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, 9 क्यों लिखते हैं, कोई आपका रिपीटिंग नंबर होता है तो वो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। हमने इसको ले लिया, एक्स इक्वल टू 0.33 को हमने मान लिया, इसको ले लिया इक्वेशन वन मान ली, सपोज दैट। अगेन इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो क्या होगा, 10x इक्वल टू क्या होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 पॉइंट, डेसिमल क्या होगा, वन प्लेस पे लगेगा, 3.3333, वन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। डेसिमल क्या होगा, सिंगल प्लेस पे लगेगा, यहाँ सिंगल प्लेस पे है। क्लियर। तो 3.333 आपका आ जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन टू है। अगर हम इक्वेशन टू में से माइनस इक्वेशन वन क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलने वाला, देखिए हमको मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे 10x माइनस एक्स कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 10x माइनस एक्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9x। इसके नीचे में लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, 3.33 में से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 3 में से जीरो गया 3, बाकी क्या हो जाएगा, 0.33 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, 3.0 मतलब 3। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि आपको मिला 9x इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/9। क्लियर। जैसे कि अगर आपको कहीं लिखा होगा 0.x का बार, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट कर रहा है सिंगल डिजिट है तो उसको लिखिए सिंगल डिजिट x, और आपका एक सिंगल डिजिट क्या रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे 9। सीधे कॉन्सेप्ट यही होता है, x/9। क्लियर। हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख दिया, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जिससे यहाँ पे क्या है, 0.33 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 0.3 का बार, इसका मतलब क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे, और एक सिंगल डिजिट क्या रिपीट हो रहा है तो सिंगल 9, एक 9 यहाँ लगा देंगे, 3/9। हमको ये वाला स्टेप नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप लिखा है। क्लियर।
अब मैं जब कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा एग्जाम्पल लेके, तो पूरी लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे आपको क्या लिखा, 0.x का बार हो, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो एक्स लिखिए, और एक बार रिपीट कर रहा है तो वो 9 लगा दीजिए। सिंगल डिजिट अगर रिपीट करेगा तो सिंगल टाइम 9 आएगा। 0.xx का बार, इसका मतलब कि एक्स कोई नंबर है, सेम नंबर जैसे होगा, वो 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि 2 टाइम 9 नीचे आ जाएगा, एक्स एक्स अपॉन डबल 9। क्लियर। अगर जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे होता 0.x एक्स एक्स, ये क्या होता, 3 बार रिपीट कर रहा होता, हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स, इसको हम लिखते हैं एक्स 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 अपॉन 3 टाइम 9। क्लियर। अब इसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि बोथ साइड हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये चीजों को आपको सॉरी, ये आपके एग्जाम के लिए, कोई आपका कोई सेमेस्टर एग्जाम हो तो समझ में आता है आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना। कंपटीशन एग्जाम में तो आपको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, निकल जाना है। आपको वहां टिक लगाना है, आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। वहां पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है, कोई पीएचडी का कोई थीसिस नहीं है आपका कि आपको वहां पढ़ा जाएगा। आपका सिर्फ वहां पे क्या है, क्वेश्चन में आप लगाइए, लॉजिक लगाइए। लॉजिक आपका ऐसा हो कि आपका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। मेरा मोटिव यही है। वैदिक कॉन्सेप्ट का मोटिव क्या होता है, कोई चीज को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे इजी वे में किया जाए। जो हमने वैदिक मैथ पढ़ा है उसमें क्या है, जो आप मल्टीप्लिकेशन 3 से 4 स्टेप में करते हैं वो हम सिंगल लाइन में करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है उसमें एडवांस तरीका होता है। एडवांस मतलब कि गुरु जी ने जो इस पे काम किए थे, जो वैदिक मैथ का, इन्होंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने आज के 1965 में इसको डिफाइन किया गया था। उस समय इन्होंने इतना, इतने एडवांस हमारे भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। तो सोचिए कि आज के पहले से ही ये सब चीज अवेलेबल है भारत के अंदर कि कैसे आप करते हैं। उसका नाम आज हम जो ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक नहीं है वो, वैदिक मैथ है। तो आपको हमने यहाँ पे सिखाना चाहेंगे आप कि कैसे इसको करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 0.5 है, क्या है 5, इसका मीन्स क्या होगा, इसका मतलब रहा होगा कि 0.5 क्या होगा, रिपीट कर रहा होगा। 0.5 फाइव, फाइव क्या हो रहा, मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहा होगा। इसको हमने क्या लिखा होगा, 0.5 का बार। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 सिंगल डिजिट है, रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट कर रहा है, सिंगल डिजिट ही रिपीट कर रहा है बार बार, तो एक टाइम सिंगल 9 लगा देंगे। इसका होगा 5/9, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखना होता है किसको, रैशनल नंबर को। हमने लिख दिया। क्लियर। 0.56 का बार मतलब 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब होगा 5/6 सॉरी, यहाँ पे 9 नहीं है, 5/6 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5/6 क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा। अगेन क्या 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, 542, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 0.542 इस तरीके से रिपीट कर रहा होगा। इसको लिखा होगा 0.542 का बार, इसका मतलब है कि 542, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 3 टाइम क्या होगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। जितना डिजिट रिपीट करता है उतना 9 नीचे हम लगाते हैं, कहाँ पे, डिनोमिनेटर के पे, डिनोमिनेटर के प्लेस पे। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.001 का बार, तो आपको मालूम है कि 001 लिख लीजिए। अपान कितनी बार है, 3 डिजिट रिपीट कर रहा है 001 का, मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे 9 लगाना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि कभी भी किसी भी नंबर के आगे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब कि 1/999 आप लिख सकते हैं। क्लियर। जीरो का वैल्यू कहाँ होता है, 1 के पीछे राइट हैंड साइड में। 1 के लेफ्ट साइड में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू लेस होता है। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे 0.85 का बार, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 8/5, इसका मतलब कि क्या रहा होगा, इसका मतलब होगा कि 0.8 सिंगल टाइम आया होगा, 5 क्या होगा, बार बार रिपीट कर रहा होगा, मतलब 5 जो है ऐसे रहा होगा, 5 5 5 5 इस तरीके से 5 रिपीट कर रहा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 0.85 के बाद क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 8/5 लिखेंगे, एज इट इज नंबर को लिख लेंगे। देन जो रिपीट नहीं कर रहा, 8 क्या होगा, सिंगल टाइम आ रहा है, तो -8 लिख लेंगे। अपान कितनी बार रिपीट कर रहा है, 5 सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, तो एक बार लिखेंगे 9। जो रिपीट नहीं कर रहा है वहां क्या लिखेंगे, 0। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, दोबारा समझिए आप एक बार देखिए। 0.85 का बार है, इसका मतलब इसका इस तरह से नंबर लिखा होगा, 0.8555 इस तरीके से लिखा होगा। तो जो नंबर 85 के बारे में लिखा है, तो एज इट इज नंबर आप लिखिए, 85 लिख लीजिए। पहला कंडीशन है कि नंबर एज इट इज लिखिए, माइनस जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, सिंगल टाइम आया या 2 टाइम आया, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस में लिख दीजिए। अपान जो नंबर
सिंगल टाइम हो, टू टाइम हो, जितना रिपीट कर रहा हो, तो एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है तो एक बार 9 लगा लीजिए। जो रिपीट नहीं कर रहा हो तो उतना जीरो, एक डिजिट नंबर क्या एक टाइम है, एक यहाँ लगाइए जीरो। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 85 में से 8 गया तो 77 अपान 90। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया, मतलब रैशनल नंबर में लिखना सीख रहे हैं हम। ये क्या है, हमने इस टर्मिनेटिव नंबर को रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। ऐसे आप सेम इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 0.576 का बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चलिए हम ही करा दे रहे हैं। इसको मतलब लिखेंगे आप एज इट इज 576, यहाँ लिखिए, माइनस जो रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या है 5 है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, अपॉन, अपार में क्या लिखेंगे, दो बार रिपीट कर रहा है 76 बार बार, इसका मतलब 2 टाइम यहाँ पे 9 आएगा। और एक बार क्या है 5 रिपीट नहीं कर रहा तो एक बार जीरो लगा लीजिए। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपका हो गया क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जाम्पल मैंने अभी और लिया है, इसको भी फोकस कर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है 0.375 सेम ही है, इसको आप लिखिए 0.375 का मतलब क्या रहा होगा, 0.375 75 क्या होगा, बार बार रिपीट कर रहा होगा। इस तरीके से हमने क्या लिखा 0.375 के बाद। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको क्या बताया मैंने, एज इट इज नंबर लिखिए 375। सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है, जो रिपीट नहीं कर रहा होता है -3। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 75, तो यहाँ पर 2 टाइम लगाइए 9। जो रिपीट नहीं कर रहा है 1 डिजिट, तो 1 लगा दिए जीरो, बस यही हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में आपने लिख लिया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ऐसे क्या है 1 पॉइंट की जब फॉर्म में होगा तो अपना 1 को लिखिए सेपरेट प्लस करके, देन 0.375 हो गया, बस यही आपका लिख देंगे। यही आपको करना पड़ेगा। करिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे एज इट इज 375 माइनस का 3 जो रिपीट नहीं कर रहा है, अपॉन रिपीट क्या कर रहा है 75 बार बार, तो 2 टाइम 9, और एक लगा देंगे जीरो जो रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस 375 में से 3 क्या क्या मिलेगा, 372 अपॉन 990। अब आप इसको एक सॉल्व कर लिया, मैं सॉल्व करा लेता हूँ आपको, क्योंकि सॉल्व कराना जरूरी है, लास्ट क्वेश्चन आपको कोई डाउट ना रह जाए कहीं। अब देखो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ मान लीजिए 1/1 है, तो 990 क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 990। क्लियर। ऊपर क्या जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 990 प्लस का क्या होगा 372। अब इसको ऐड कीजिए, 20 आपका 2, 7 प्लस 9 कितना होगा, 7 प्लस 9 आपका हो जाएगा 16, 1 कैरी मिलेगा, और 9 प्लस 3 कितना होगा, 9 प्लस 3 हो जाएगा 12। सच नीचे लग गया क्या, नहीं फिर आ गया, कुछ दोबारा उसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा के दोबारा सिखा दें। ये कटिंग याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 1+1, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ क्या लेंगे, इसका डिनोमिनेटर आपका देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में क्या मिलेगा 990। क्लियर। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 990 प्लस 372। इसको ऐड कर लीजिए, आप ऐड करेंगे क्या मिलेगा 202, 7 प्लस 9 16, कैरी 1, 9 प्लस 3 क्या होगा 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12, और वो कैरी आउट 1362 अपॉन 990। बस ये आपका आंसर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो यूपीएससी सीसेट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या आया था, ये आपका ईयर 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.272727 इज इक्वलेंट टू क्या होगा। तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, मैंने समझा रखा है कि 1.27 बार बार लिखा है, इसका मतलब कि 1.27 का बार हो जाएगा, और 1 को लिखिए सेपरेट, प्लस क्या होगा 27 को ट्यूशन क्या करना है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो लिखिए 27 अपान 99, क्योंकि दो जब जो नंबर रिपीट करता है उतना 9 लगा देते हैं नीचे।
एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 9 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 9 +2 7 ऐड कीजिए यहाँ पे, तो 7 + 9 कितना होता है 16, कैरी 1 9 2, आपका 9 2 11, 11 1, 11 और 1 क्या हो जाएगा 12, 1 2 6 अपॉन डबल 9। अब आप देखें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हो सकता है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 42 अपॉन, आ रहा है आंसर 42 अपॉन डबल 3। ये कुछ और क्लियर हो सकता है, देखिए और थोड़ा इजी कर लीजिए क्योंकि और हो सकता है। अब देखिए 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सिंप्लीफाई मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा सिंपल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 14 अपॉन, इसका आंसर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 14/11। कहाँ मैच कर रहा है, 14/11, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे से आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको रियल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको रियल नंबर सॉरी, आपका रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर को हमने चार टाइप से, फ्रैक्शन, इंटीजर और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बिल्कुल डिटेल एग्जांपल के साथ हमने समझाने का प्रयास किया। आपका यूपीएससी सीसेट का ईयर 2020 का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि 100%, जहां तक मुझे आशा है, आई होप कि सभी लोगों का 100% का आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरा यही प्रयास होता है कि आप लोग का आपका जो कॉन्फिडेंस है पढ़ने के बाद थोड़ा सा बुम हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ पे हम सर बिल्कुल इजी तरीके से समझाते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा मैं बताऊं आपको कि सब ऊपर से चला जाए, कुछ समझ में नहीं आए आपको। मेरा मोटिव है कि आपको मैं समझा क्या पाता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देख करके कुछ परसेंट भी अगर गेन कर रहे हैं तो हमें क्या खुशी मिलती है कि हम किसी को समझा पा रहे हैं, अपने नॉलेज को कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, कुछ उसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए PYQ 15 जुलाई से कंटिन्यू नंबर सिस्टम का लेके आएंगे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस, क्योंकि आपको मालूम है कि 52 से लेके 55 क्वेश्चन आपका रीजनिंग और मैथ का वेटेज है। बाकी आपका आपका आता है रीडिंग, आपका जो 80 क्वेश्चन होता है यूपीएससी सीसेट का, उसमें से आपको 27 के अप्रोक्सीमेट आपका होता है रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आरसी आता है। और 52 से लेके 55 या 57 के आसपास, ये वेरी करता है, कभी कभी 52 53 57, इसी के आसपास आपका 55 अप्रोक्सीमेट आप ले लीजिए, यहाँ तक आपका आता है रीजनिंग और मैथ। तो आपको बता दें कि जो रीजनिंग और मैथ में आपका टोटल 55 मान लीजिए आप, 55 क्वेश्चन जो आता है जो आपका रीजनिंग मैथ, उसमें से 25% अप्रोक्सीमेट 50% आपका आता है नंबर सिस्टम। इसलिए मैं नंबर सिस्टम पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नंबर सिस्टम, अगर आपने 25 में से, सपोज दैट जो मेरा टारगेट है कि 25 में 25 आप एग्जाम में क्वेश्चन करें, अगर आप 25 कर लेते हैं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करना है रीजनिंग क्वांट का। अगर 27 अब क्या है, क्वालिफाइंग मार्क है। लेकिन लोग आज के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 200 में से जीएस में, जनरल स्टडी में, जीएस में उनका 120 नंबर 130 नंबर आ रहा है, और सीसेट में वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस बार मैंने 2 लड़के जो हमारे मतलब निकले हैं, और उन्होंने भी यही किया था, उनका लास्ट ईयर उन लोगों का नहीं निकल पाया था, इस बार उन्होंने मेहनत किया। नंबर सिस्टम पे मैंने उनके साथ इतना ज्यादा ध्यान दिया, एकदम स्पेशल नंबर सिस्टम उनको मैंने बैठा करके पढ़ाया। तो दोनों लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया, वो लोग अभी मेंस लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ उनका मेंस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक में इतना स्ट्रांग बनिए ना कि आपको क्वेश्चन आपसे छूटे ना। नंबर सिस्टम में मेरा मोटिव है कि आप लोग को जो PYQ कराऊंगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आप लेके आएंगे, आपका नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ और ट्रिक के साथ। वहां पे मैं जो वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज करूंगा कि कितना कम से कम कैलकुलेशन में विद इन सेकेंड आप सॉल्व करके निकल जाए। आपको कोई लॉन्ग कैलकुलेशन करना मेरा मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं कोई PhD नहीं करा रहा हूँ आपको कि थीसिस करने को दूंगा कि आप बिल्कुल उसको लार्ज में लिखिए, उसका डिटेल लिखिए। बिल्कुल नहीं, आपका क्वेश्चन का आंसर आपका कितना लॉजिकल है, कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं, ये मैटर करता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और हमारे वीडियो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।